दीदी लोग, मैंने कुछ देखा। ऐसा लगा जैसे जीजाजी की कब्र थोड़ी हिल गई हो। अरे छोड़ो, दिन दहाड़े है, बकवास मत करो। वो नीच लियू शांग हुई, वो तो अब तक नर्क के 18वें तल पर पहुंच गया होगा, जहां यमराज उसे बार बार तलते होंगे। हाँ, जीजाजी सचमुच जीवित वापस आ गए। मैं फिर से जन्म ले चुका हूँ। पहचान सत्यापन कर रहा हूँ। होस्ट का पुनर्जीवित शरीर, पूर्व नाम लियू शांग हुई, गांव की सुंदरी ली रुयान का बेहद बेवकूफ प्रशंसक था। उसने अपना सारा खाना और पैसा उसी पर उड़ा दिया। आखिरकार उसकी पत्नी झाओ रुई ने उसे एक चट्टान से धकेल दिया और दोनों की एक साथ मौत हो गई। ये मूल होस्ट की 5 देवरानियां हैं। मूल होस्ट ने लगभग इन 5 को भी बेच दिया था, बस ली रुयान के पीछे भागने के लिए, पैसे जुटाने के लिए। मैं कैसे किसी जानवर के शरीर में पुनर्जन्म लेने आ गया? कोई बात नहीं, पहले बाहर निकलता हूँ, फिर देखता हूँ। रुको, यह क्या है? बधाई हो होस्ट, आपने अनलॉक किया है शेनॉन्ग चमत्कार फ्लास्क सिस्टम। जब तक आप हर देवरानी से 3 क्षमा अंक कमाते हैं, तब तक आप फ्लास्क की जादुई शक्ति एक बार सक्रिय कर सकते हैं और एक शेनॉन्ग चमत्कार प्रकट कर सकते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। शांत रहो। यहाँ नीचे चट्टान के तल पर मुझे एक जादुई गोली मिली है। कागज पर एक नोट लिखा है, उसमें लिखा है, इसे किसी जीवित व्यक्ति को खिलाओ और तुम एक जान के बदले दूसरी जान ले सकते हो। तो चलो इसे नीचे भेजते हैं और अपनी बहन को वापस लाते हैं। मैंने खुद ढूंढी थी, क्या ये काम भी करेगी? मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन लियू शांग हुई अभी जीवित हो गया, तो क्यों न एक बार कोशिश कर लें? क्या पता हम सचमुच बहन को वापस ला पाए। ठीक है, चलो करते हैं। जीजाजी, तुम सब क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह ठीक नहीं है। यह सामान्य शिष्टाचार के खिलाफ है और ठीक तुम्हारी बहन की कब्र के सामने। जीजाजी, दवाई लेने का समय हो गया है। यह क्या चीज है? मैं वूदा लैंग नहीं, मैं तुम्हारी दवाई नहीं ले रहा। जल्दी से यह गोली निगल लो, तुम फिर से जन्म लेने जाओ। हमारी बड़ी बहन को वापस ले आओ। बचाओ, कोई बचाओ। हमारी सबसे बड़ी बहन को वापस लाने के लिए मेरी मदद करो। तुम जितना चिल्लाओ चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मैंने पहले तुम सबको निराश किया था और मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी बहन से और भी ज्यादा अफसोस है, लेकिन मैं कसम खाता हूँ, मैं जरूर सुधर जाऊंगा। बकवास बंद करो, बस दवाई ले लो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इस बार मैं तुम सबके लिए चीजें ठीक करने के लिए ही फिर से जीवित आया हूँ। इसके अलावा अभी इस दुनिया में सिर्फ मर्दों के नाम पर ही जमीन हो सकती है। अगर मैं मर गया तो जमीन जब्त हो जाएगी। जमीन के बिना तुम लोग कैसे जियोगी? 3 बहन, उसकी बात में कुछ दम तो है। अगर वह मर गया तो हम जमीन खो देंगे और फिर हम सब भी भूखों मर जाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे इतनी आसानी से छोड़ दें। बस इंतजार करो, बस इंतजार करो। उसे छोड़ दो। अधिकारी, उन्हें कैसे पता चलेगा कि वह मर्द है या फिर हिजड़ा? मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कभी भोजन या कपड़ों की चिंता न करनी पड़े। अगर मैंने यह वादा तोड़ा तो मुझ पर बिजली गिरे। 10 साल हिजड़ा बनकर रहने के बाद अगर तुमने फिर कभी हमें धोखा दिया तो सपने में भी मत सोचना कि लियू परिवार की विरासत तुम्हें मिलेगी। दूसरी बहन, तीसरी बहन, चूंकि उसने कसम खाई है, चलो अभी के लिए उसे छोड़ देते हैं।
शुक्रिया, शुक्रिया। यह जगह तो बहुत साधारण है, लेकिन अगर इससे उनकी माफी पाने में मदद मिलती है तो मैं उनके लिए सफाई करने में मदद करूंगा। पहले वह गधा कभी कोई काम नहीं करता था। क्या वह सच में बदल रहा है? यह तरक्की है। पिछवाड़े में क्या कर रही हो? मैं कचरा बाहर फेंकने आई थी। यह क्या है? इतने सालों से हमारे पास खाने को भी मुश्किल से होता है। मैं सिर्फ बोरे के कपड़े का ही इस्तेमाल कर सकती हूँ ताकि उनका पेट थोड़ा भर सके। छोड़ो भी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अरे छोड़ दो, अगर नहीं छोड़ोगी तो मैं चिल्लाने लगूंगी। पहन लो, मैं तुम्हारा जीजाजी हूँ। मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम सबको खाने को काफी मिले और गर्म रह सको। मैं सच कह रही हूँ। हाँ, 3 अंक बचा लिए। अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं जादुई पात्र की शक्ति का। चूंकि यह एक पौराणिक आशीर्वाद है, इसका खेती से तो जरूर कोई संबंध होगा। जल्दी से एक बीज ढूंढो। एक बार मिल जाए तो तुरंत बाहर आ जाना। हमारे पास खाना है। खाना कहाँ है? कहाँ? यह यही है। जल्द ही हम सभी को पेट भर खाना मिलेगा। जीजाजी, ये क्या तुम मजाक कर रहे हो? बस कुछ कद्दू के बीज, इतने भी नहीं कि मेरे दांतों में फंस जाएं। इसे तुम कहते हो ये सुनिश्चित करना कि हम खाने को काफी पाएं और गर्म रहें? क्या तुम पागल हो? मैं तुम पांचों को 1 मिनट में दिखाता हूँ कि असली जादू कैसा दिखता है। विकास औषधि जरूर पौधों को बढ़ने में मदद करने वाली कोई चीज होगी। मैं विकास औषधि चुनता हूँ। बधाई हो खिलाड़ी, तुम्हें विकास औषधि की एक बूंद मिली है। ध्यान से देखो, फसलें उगने लगेंगी सीधे इस गड्ढे से। हम सभी के खाने के लिए काफी। जीजाजी, क्या तुम्हें लगता है हमारे साथ इस तरह मजाक करना मजाकिया है? यह काम क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब तक मेरे पास ताकत है, मैं पहले तुम्हें मारूंगी। लड़कियों का गुस्सा थोड़ा निकल जाए। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे रुको, उसे मत मारो। देखो क्या वह क्या है? यह एक कद्दू है, पर यह इतना बड़ा कैसे हो गया? यह सिस्टम तो सच में बहुत ताकतवर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जादुई सार की सिर्फ एक बूंद इतना विशाल कद्दू उगा सकती है। तुम अभी तक वहीं खड़ी क्यों हो? जल्दी से इसे काट कर स्टोर कर लो। इसे तहखाने में ले जाओ। अच्छा। फिर कुछ हिस्सा अलग रख दो खाने के लिए। वाह, बहुत स्वादिष्ट था। मैंने कभी इतना बड़ा कद्दू नहीं देखा। इतना खाना खाए हुए तो बहुत समय हो गया था। अरे इस विशालकाय कद्दू से तो इतना अच्छा स्वाद आएगा, ये उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं इतना भर गया हूँ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने तुम सबसे वादा किया था कि तुम्हें खाने पहनने की चीजें पर्याप्त मिलेंगी तुम्हारा हर्जाना भरने के लिए, और मेरा मतलब है मैं ऐसा करूंगा। अब तुम मुझ पर विश्वास करती हो क्या? अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? माफी के साथ अब मैं अमीर हो गया। अरे जीजाजी, सच सच बताओ, तुमने इतना बड़ा कद्दू
कैसे उगाया? हाँ जीजा जी, बस हमें बता दो क्या बात है। अगर हम रोज इतने बड़े कद्दू उगा सकें तो हमें फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हम इन्हें बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। चलो बता दो जीजा जी, हम तुमसे विनती कर रहे हैं। यह सब इसकी वजह से हुआ। ये क्या यह सिर्फ एक टूटी हुई बोतल नहीं है? सिस्टम, मेरे लिए जादुई विकास सार की एक बूंद एक्सचेंज करो। असली बात तो इसके अंदर है, यह सार। रोमो, मुझे एक कटोरी लेकर आओ। ठीक है। यह वही विकास सार है जिसने विशालकाय कद्दू को जमीन से बाहर निकलवा दिया। अरे, इसके लिए झगड़ना बंद करो, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यह मेरे कपड़ों पर गिर गया। क्या मैं क्या करूं? रुको, ये ऐसा लगता नहीं कि कुछ बदला है। तो ये सिर्फ एक बूंद साधारण ओस है। जीजा जी, क्या तुम फिर से हमसे मजाक कर रहे हो? अगर बताना नहीं है तो सीधे कह दो, इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं। यकीन करो, हम तुम्हें लटका सकते हैं, 3 दिन तक भूखा रख सकते हैं, हमारी बड़ी दीदी की याद में। मेरी राय है इन्हें अभी लटका दो। नहीं, सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। दीदी, कुछ हो रहा है। मेरे शरीर को कुछ अजीब सा लग रहा है। तो यह इंसानों पर भी काम करता है। लियू शांगहुई, तुम मुझे मार डालोगे। जल्दी से मुझे वापस बदल दो। यही एक कपड़ा तो मेरे पास है। अगर यह खराब हो गया तो फिर मैं बाहर कैसे जाऊंगी? अच्छा, मुझे यह उम्मीद नहीं थी। पता चला कि यह सिर्फ पौधों पर ही नहीं काम करता। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए इतनी बुरी बात भी नहीं है। तुम बस घबराना मत, मैं तुम्हारे लिए एकदम नया कपड़ा ला दूंगा, ठीक है? सच में? एक कपड़ा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खाने का भी इंतजाम कर सकता हूँ, तुम्हें पता है। तब मुझे भी एक चाहिए। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। तुम औरतें, तुम सब कपड़ों की बात सुनते ही दीवानी क्यों हो जाती हो? मैं वादा करता हूँ, हर किसी को अपना अपना मिलेगा। यह तो बहुत आसान लगता है, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ क्रिस, 5 कपड़े बहुत महंगे पड़ेंगे, तुम्हें पता है। और तुम पांचों, तुम में से किसी में भी बचत की आदत नहीं है। हमारे पास कोई पैसा नहीं है, क्या तुम्हें नहीं पता? धत, लगभग भूल ही गया। पिछले मालिक ने सब कुछ खर्च कर दिया, बस गांव की सबसे सुंदर लड़की को प्रभावित करने की कोशिश में। मेरे पास एक पैसा बचा है। एक पैसा तो एक हाथ कपड़ा भी नहीं खरीद सकता। 5वीं बहन, मैं कपड़े के कुछ टुकड़े ढूंढने की कोशिश करूंगी ताकि तुम्हें ठीक से ढक सके। ओह, मुझे लगता है अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं। बस एक पैसे की जरूरत है, मुझे सिक्का दे दो। मैं वादा करता हूँ तुम सबको नया कपड़ा मिलेगा, जो बनेगा बेहतरीन कपड़े से। वह विकास अमृत पौधों पर काम करता था। यह खजाना अमृत जरूर पैसों के बारे में होगा। सिस्टम, मेरे लिए खजाना अमृत की एक बूंद का विनिमय करो। विनिमयपूर्ण, आपको खजाना अमृत की एक बूंद प्राप्त हुई है। लो जी, अब हमारे पास पैसों की बौछार है। लियू शांगहुई, तुम्हें पता है हम लड़कियों के लिए एक पैसा भी जोड़ना कितना मुश्किल होता है। जीजा जी, अगर तुम उस पैसे को 100 साल तक जमीन में दबा भी दो तो वह जादू से सोना नहीं बन जाएगा। एक गड्ढा खोदो, थोड़ी मिट्टी डालो, गिनो 1, 2, 3, 4, 5। अपना खेत खुद लगाओ, तुम जो भी बोओगे पैसे के पेड़ उगेंगे। तुम सब यूं ही खड़ी क्यों हो? चलो मेरे साथ बोलो, इस तरह जल्दी असर होगा। अरे, हमारा तो सत्यानाश हो गया। लगता है जीजा जी का दिमाग ही खराब हो गया है।
चलो इन्हें नजरअंदाज करते हैं, वरना हमें भी उनका पागलपन लग जाएगा। चलो चलते हैं। हाय। गड्ढा खोदो, मिट्टी डालो, गिनो 1 2 3 4 5। गड्ढा खोदो, मिट्टी डालो, जल्दी करो हमारे पूर्वज महाराज। यह चीज आखिर काम करती है या नहीं? गड्ढा खोदो, मिट्टी डालो, गिनो 1 2 3 4 5। अपना खेत खुद लगाओ, तुम जो भी बोओगे पैसे का पेड़ मिलेगा। लड़कियों आकर देखो। वीडियो, क्या मैं सपना देख रही हूँ या ये सच में सिक्कों से लदा एक पेड़ है? अरे चुपचाप पैसे कमाओ और उसकी शेखी न मारो, किसी और को पता न चलने देना। 3 बहन, तुम और मैं जीजाजी को जगाने चले। 4 5 और 6 बहनें, तुम लोग ये सिक्के लो और हर एक को ध्यान से चुन लो। उठो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो। जीजाजी ने फिर से अपना कमाल दिखा दिया है ना। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, हमारे पास खाने पीने और खर्च करने के लिए पैसे होंगे। मैं इसका ध्यान रखूंगा। बकवास बंद करो। यह जरूर ऊपर से हमारी बड़ी बहन की निगरानी होगी। वह हम सभी बहनों को आशीर्वाद दे रही है। लेकिन चूंकि तुमने पूरी रात बाहर बिताई, आज रात तुम्हें बाहर नहीं सोना पड़ेगा। हम तुम्हें बगल के कमरे में रहने देंगे। बहुत अच्छा, इतने सारे पैसे से हम आखिरकार नए कपड़े ले सकते हैं। क्या वह मेरा दयनीय प्रशंसक लियू शांगहुई नहीं है? उसे अभी बड़ी किस्मत लगी है, तो इसका मतलब मुझे भी अभी बड़ी किस्मत लगी है ना? लियू, तुम मुझसे मिलने बहुत समय से नहीं आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। देखो, मैं इतनी भूखी हूँ कि पतली हो गई हूँ। देखो, कुत्ता अपनी ही टट्टी नहीं छोड़ सकता। देखो ली रुयान को देखकर कितना खुश है। अब जब उसे ढेर सारे पैसे मिल गए हैं, वह फिर से उस छोटी लोमड़ी के लिए ही होगा। इस बार हमें इस पैसे को सुरक्षित रखना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल व्यक्ति ने उसे चुना। अपनी पत्नी और बहनों को भी छोड़ने को तैयार हो गया। उसमें सचमुच एक मोहक आकर्षण है। चलो भैया, शहर चलते हैं। शहर क्यों जाना है? तुम फिर मजाक कर रहे हो। वैसे भी तुम पहली बार उसके साथ नहीं जा रहे। यहाँ इतने सारे लोग हैं। वह बस जोर से कहने में शर्मा रही है। बस कह दो। शहर में एक नया कॉस्मेटिक्स की दुकान खुली है। अंदर का मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मेरे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो तुम मुझे बस अपना एटीएम समझती हो, है ना? पुराना तुम हमेशा मनमानी करता था, लेकिन वह मेरे साथ काम नहीं करेगा। दफा हो जाओ। अगर तुम्हें चाहिए तो अपने पैसे खर्च करो। जैसे कि ऐसा कभी होने बात। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। क्या सुनाई नहीं दे रहा? इस गली के आखिर में जो क्लिनिक है, वहाँ जाकर अपने कान चेक करवा लो। क्या ये वही जीजाजी है जिसे हम जानते थे? पता है, उस समय उस औरत के लिए वो सचमुच कुत्ते की तरह भौंकता था। मजाक नहीं। पहले अगर लिली ली उसे एक झलक देती तो वह उसके पीछे पड़ जाता, लेकिन अब उसने सचमुच उसे ठुकरा दिया। शायद वह सचमुच चीजें बदल रहा है, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। इस आदमी को देखो, थोड़े पैसे मिले और अचानक खुद को बड़ा समझने लगा। मैं अभी कंगाल हूँ, अभी के लिए सहन कर लेता हूँ। बस उसे थोड़ा मीठा बोलना पड़ेगा। मिस्टर लियो, मुझे पता है मैं पहले गलत थी। मैंने तुम्हारी अनदेखी की। मुझे इसकी भरपाई अच्छे से करने दो। लिली ली, यह पैसा मेरी 5 भाभियों के लिए है, ताकि वे कपड़े, खाना और जो कुछ भी चाहें ले सकें। एक पैसा भी तुम्हारा नहीं है। जब तक मैं नरमी से बात कर रहा हूँ, गायब हो जाओ। लियू शिनहुई, मैं आज तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ।
तुम्हारी बड़ी चलने लगी है ना? तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुमने अभी मुझसे माफी नहीं मांगी और मुझे और जेब खर्च नहीं दिया तो मैं तुमसे हमेशा के लिए बात करना बंद कर दूंगी। जीजा जी हार नहीं मानेंगे न? अगर उसने सचमुच यह कर दिखाया। लड़कियों, अब नरम मत पड़ना, उसे बाहर निकालो और हमारी बहन को चार्ज सौंप दो। आखिरकार अब हम सबके पास पैसे हैं। तुम्हें देखो शिकायत करते हुए, मुझे मारने की हिम्मत भी कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह थप्पड़ उस कमीने के लिए है। पहले मैं वैसा ही था। यह थप्पड़ है मेरी स्वर्गीय पत्नी के लिए। यह थप्पड़ है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें तुमने चूस लिया और इस्तेमाल किया। ली रुयान, अब मैं बस शांति से रहना चाहता हूँ अपनी 5 भाभियों के साथ, इसलिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं होगा। उसने सच में जवाबी कार्रवाई की। ठीक है, अच्छा, चूंकि तुम मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना। मैं अभी अपने माउंटेन लायन भैया को फोन करती हूँ ताकि वो मेरा इंसाफ कराए। क्या तुम खुशहाल जीवन जीने की योजना नहीं बना रहे थे अपनी 5 भाभियों के साथ? मैं अभी तुम सबको रवाना कर देती हूँ, तुम्हारी स्वर्गीय पत्नी समेत। नरक में जाकर अपनी खुशहाल जिंदगी जियो। माउंटेन लायन, वह यहाँ का स्थानीय गुंडा है, हमेशा लोगों का शिकार करता रहता है, चाहे मर्द हो या औरतें। कभी नहीं सोचा था कि ली रुयान भी उससे जुड़ी हुई है। जल्दी करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। अगर हम उसके आने तक इंतजार करेंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे। यह अमृत ऐसा नहीं लगता कि इसमें फिलहाल कोई लड़ाई की ताकत है, इसलिए भागना ही हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। हिसाब किसी और दिन चुकता करेंगे। नकदी लेकर भागो, पैसे के साथ तुम कहीं भी जाओ, भूखे नहीं मरोगे। पेड़ को भूल जाओ, छोड़ दो उसे, चलो। हिलना मत, ओ धोखेबाज। अगर आज तुमने पैसे नहीं सौंपे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरे रास्ते से हटो, ओ 2 टाइमिंग वाली औरत। हम जा रहे हैं। धत्तेरे की, तुम लोग मेरी प्यारी लड़की पर गैंग अप कर रहे हो। टाइगर, मैं अभी अभी वहाँ से गुजर रही थी और इस लियू शांगहुई ने मुझे समझाने का मौका भी नहीं दिया। उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मैंने जान बचाकर लड़ाई लड़ी, बस बच्चे की रक्षा के लिए। लेकिन वह गुस्से में आ गया और अपनी 5 भाभियों को साथ ले आया। उन सब ने मिलकर मुझे परेशान किया। उन्होंने मेरा चेहरा लगभग तोड़ ही दिया था और मेरे पीछे ही पड़े रहे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम हमारे परिवार का पैसा हड़पना चाहती थी। तुम सच को तोड़ रही हो। कोई बात नहीं बेबी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैंने रुयान को कोई पैसा छीनते नहीं देखा। मैंने सिर्फ तुम लोगों को उसे बिना वजह परेशान करते देखा। और मेरी बात, न्याय सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारी औरत ने मेरी औरत को मारा, अब मैं तुम्हें 10 गुना वापस चुकाऊंगा। दोस्तों चलो जी। थप्पड़, तब तक थप्पड़ मारो जब तक मेरी जान खुश न हो जाए। तुम हिलकर देखो तो क्या होता है। उस समय जब वह कब्र से निकला था, हमें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी और उसका काम खत्म कर देना चाहिए था। अब देखो, हम सभी को सहना पड़ रहा है इस बदमाश के अत्याचार। यह दूसरी बहन के बहुत नरम दिल होने की वजह से है। मैंने तो अपनी नई ड्रेस भी नहीं पहनी हूँ। टाइगर, ये आदमी पैसे वाला है। अभी अभी मैंने देखा उन्हें आंगन में ढेरों नकदी गिनते हुए। उसके पास इतना पैसा है, हम मुझसे बातें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चे, नकदी सौंप दो, नहीं तो मैं उन्हें यही काट दूंगा। जीजा जी बदल गए होंगे, लेकिन वे कंजूस नहीं बन गए होंगे। हमें मरने देने वाले थोड़े से पैसे के लिए। मुझे सीधा जवाब दो, पैसा सौंप दो या फिर तुम बस अपनी 5 भाभियों को यही मरने देने वाले हो। अगर मैं अभी पैसे दे भी दूं, मुझे शक है कि वे हमें जाने देंगे। अगर हमें इस मुसीबत से सचमुच छुटकारा पाना है तो ताकत के बिना कोई रास्ता नहीं है। वैसे पिछली बार दीदी, मेरा शरीर आजकल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा है। वह
पोषण सिर्फ त्वचा पर लगा था और देखो रुचन के सीने का क्या हाल हुआ। ये तो कमाल का बदलाव है। अगर मैं इसे पी भी लूं। सिस्टम, मेरे पास अभी कितने क्षमा पॉइंट बचे हैं? तुम्हारे पास अभी 2 पॉइंट बचे हैं। विकास अमृत पाने के लिए तुम्हें एक और पॉइंट चाहिए। तो क्या तुमने फैसला कर लिया? अगर तुम टालते रहे तो मेरे भाई की छुरी इंतजार नहीं करेगी। पैसे निकालो। लेकिन नकदी मेरे पास नहीं है, वो मेरी भाभी के पास है। मैं अभी लाकर देता हूँ। जल्दी करो। रूशिंग, मेरे पास एक योजना है। इससे गुंडों को हराया जा सकता है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सचमुच? जीजा जी, मुझे क्या करना है? बस याद करो मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया इन पिछले कुछ दिनों में, और सच्चे दिल से मुझे माफ कर दो। मुझे माफ करके ही तुम इन गुंडों से निपट सकते हो। हाँ, हाल ही में तुमने हमारे साथ अच्छा किया, लेकिन उससे पहले तो तुम बहुत बुरे थे। तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ कर दूं? बस कर दो, नहीं तो हम में से कोई नहीं बचेगा। टाइगर, ये आदमी जान पर खेलने पर ही समझता है। इसे थोड़ा डरा दो। वॉरविंड, जाओ पहले इनमें से किसी एक को काट दो। दिखा दो हम किस चीज के बने हैं। कहो कि तुम मुझे माफ करती हो अभी, नहीं तो तुम्हारी चौथी बहन मर जाएगी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सिस्टम, अभी मुझे विकास अमृत दो। इन्हीं में सफल। अपनी औकात नहीं पता। राक्षस, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं इस इलाके में हमेशा से काम कर रहा हूँ। मैंने हर छोटे मोटे गुंडे और धोखेबाज को देखा है। ये सस्ती चाल, मैं तुम्हें एक झटके में ढेर कर दूंगा। तुम्हारी लीग से बाहर है। और ऐसे ही फिर से वापस बदल गया। वह बहुत ही कम समय के लिए था। अब जब चीजें सामान्य हो गई हैं, मैं यहाँ के बॉस का मुकाबला नहीं कर सकता। पहले उसे यहाँ से निकालना ही बेहतर है। निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। हम अभी निकलते हैं। बॉस, तुम इतनी आसानी से डर गए? वापस आओ। रुयान ली, लगता है तुम्हारे और मेरे बीच एक हिसाब बाकी है। उम्मीद नहीं थी कि हुई लियू अचानक चापलूसी करना बंद कर देगा। अगर मैं और देर यहाँ रही तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बेहतर है नुकसान कम कर लूं। वहाँ देखो। बुरा नहीं, तुम काफी तेज। देखा, जब तक तुम्हारा जीजाजी यहाँ है कोई तुम लोगों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो अब मुझे माफ करोगी? हाँ, जोड़ने पर यह 25 अंक हो गए। जिंदगी में उम्मीद की किरण दिखने लगी है। लेकिन मुझे इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है? शायद रूप बदलने से मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। जीजाजी, जीजाजी, जीजाजी। जीजाजी बेहोश हो गए हैं। कोई जल्दी मदद करो। जल्दी से मेरी बहन और जीजाजी दोनों को उठाओ। ओह, चलो। भैया कृपया, आपको जिंदा रहना होगा। ये तो कमाल का एहसास है। मैंने जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। जीजा जी, इतने सारे पैसे हम कैसे खर्च करें? खर्च तो कर सकते हैं,
बिल्कुल, लेकिन मुझे डर है कि हम बेफिजूल खर्च कर बैठेंगे। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल वापस उन दिनों में नहीं जाना चाहती जब पता नहीं होता था कि खाना मिलेगा या नहीं। सही कहा। सिस्टम, ये पैसों का पेड़ कितनी बार पैसे देता है? महीने में एक बार। मैंने अभी धन के देवता से पूछा। उन्होंने कहा कि हमारा पैसों का पेड़ हर महीने पैसे देता है। तो जब तक हम समझदारी से रहेंगे और थोड़ा बचत करेंगे, हमें फिर कभी खाने पड़े की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे हर महीने इतना मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी जिंदगी खर्च करें और फिर भी पैसे खत्म न हो। जीजा जी, क्या आप और धन के देवता सगे भाई हैं या कुछ और? अगर ऐसा है तो हम तो शहर के सबसे अमीर लोगों से भी बेहतर जिंदगी जिएंगे। ये आंगन और ये घर बहुत ही साधारण लगता है। क्यों ना एक बड़ा घर खरीद लें, फिर शहर जाकर नए कपड़े लें, हम सबके लिए एक एक। ओह, कपड़े खरीदने? चलो चलते हैं। जीजा जी, ये वाला कैसा लगा? लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर तुम खेत का काम कैसे करोगी? कुछ और देखो। जीजा जी, मेरे वाले का क्या? जब तक तुम्हें बदमाशों के घूरने की चिंता नहीं है। जीजा जी, हमारे वाले का क्या? अब ये ठीक है। जीजा जी, ये तो बहुत हल्का लग रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। जल्दी से बदल लो, अगर किसी ने देख लिया तो लोग समझेंगे मैंने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। जल्दी करो, जल्दी करो। देर हो रही है। खरीदारी खत्म करते ही चलो अपने बड़े घर को देखने चलते हैं। ठीक है। बेटी, क्या वो लियू शांगहुई अपनी 5 भाभीियों के साथ नहीं है? लगता है हर एक ने नए कपड़े पहने हैं और उन्होंने वो सारे महंगे सामान भी खरीद लिए हैं। क्या उन्हें रातों रात खजाना मिल गया है या क्या? वो लड़का तुम्हारे लिए तो अपना दिल जिगर निकाल देता था। यहाँ क्या चल रहा है? लियू शांगहुई, इतने सालों से वो मुझसे ऐसे पेश आता था जैसे अपना सब कुछ लुटा रहा हो, लेकिन वो सब नाटक था। बस गरीब बनकर मेरे प्यार को ठग रहा था। माँ, एक बात तुम नहीं जानती, उसके आंगन में ही एक पैसे का पेड़ है। उस पेड़ पर सिक्कों के गुच्छे लदे हैं। कुछ दिन पहले मैंने बस उससे प्यार के कुछ निशान मांगे थे। किसने सोचा था उसने और उसकी 5 भाभीियों ने बारी बारी से मेरी बेइज्जती की और मेरा चेहरा लगभग तोड़ ही दिया। माँ, तुम्हें उससे निपटना ही होगा। उसके पैसे सिर्फ हम पर ही खर्च होने चाहिए। वो उन छोकरियों पर खर्च क्यों कर रहा है? ये तो ठीक नहीं है। कहाँ जाओ? क्या यह श्रीमती बार्टन नहीं है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे वाह, लियू शांगहुई, तू बदमाश, तू इंसान से भी गया बीता है। तूने मेरी बेटी की जवानी और भावनाओं से खेला, फिर उसे ऐसे ही ठोकर मार दी जैसे वो कम था। तूने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। तू सचमुच सबसे नीच है। सुनो सभी लोग, खलनायक। तुम लोग तो बस मुसीबत मोल ले रहे हो। इस साल तो जीवन पहले से ही काफी मुश्किल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो माँ बेटी की जोड़ी तो बड़ी ही बदकिस्मत है। सच कहूँ तो औरतों के लिए इस दुनिया में टिक पाना कभी आसान नहीं रहा, और फिर उनके साथ ऐसा नीच आदमी पड़ जाए। पिछली बार वो रुयान ली पूरी तरह बदनाम हुई थी और लगता है उसने कोई सबक नहीं सीखा। अब वो अपनी माँ के साथ मिलकर मुझ पर अपने तथाकथित नैतिकता का दबाव बना रही है और सबसे ऊपर वो मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। रुयान ली, मैंने कल ही तुम्हें सब कुछ साफ कर दिया था। बस हो गया, अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। अब हटो रास्ते से। मेरी 5 भाभीियों के साथ खरीदारी के मूड को खराब मत करो। अरे नादान, जल्दी से आगे बढ़ो और बुरे आदमी का रोल निभाओ, या फिर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अपनी माँ अकेली यहाँ खड़ी होकर चिल्लाती रहे? माँ, ये बिल्कुल भी नहीं है जो लियू दिल से चाहता है। लियू, बस उसे एक और मौका दे दो, ठीक है? ये माँ बेटी की जोड़ी मिलकर कमाल का नाटक कर रही है। देखने में काफी विश्वसनीय लग रहा है। अगर असली वाली होती तो शायद 1 सेकंड भी टिक नहीं पाती। जीजा जी, क्या तुम सच में फिर से इस चुड़ैल के जाल में फंसने वाले हो?
मर्द तो बस अविश्वसनीय होते हैं। जैसे ही कोई सुंदर चेहरा देखते हैं सब होशवास खो बैठते हैं। लियो, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पहले पसंद नहीं थे। मुझे किसी के साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर तुम इतने बेसब्र हो तो सराय पर मुझसे मिलो और आज रात मैं तुम्हें दूंगी सबसे अनमोल चीज जो मेरे पास है। सबसे अनमोल चीज? मेरी पहली रात। बिल्कुल फंस गया। अब भी सोचते हो कि तुम हम दोनों को मात दे सकते हो? तुम बहुत ही भोले हो। अरे मेरी बेचारी बेटी लियू शांगहुई, तुम नीच आदमी। आज तुम्हें मेरी बेटी को एक उचित दर्जा देना ही होगा, नहीं तो चाहे मैं मर भी जाऊं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जीजा जी, तुम सच में इस चुड़ैल को कोई नाम देने पर विचार तो नहीं कर रहे हो? अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तुम जानवर, अगर आज तुमने उसे दर्जा नहीं दिया तो तुम अपने आप को मर्द कैसे कह सकते हो? छी, नीच। ठीक है, तो फिर तुम यही साबित करो कि तुम अभी भी मर्द हो, और यह कि तुमने उसे बहुत पहले नहीं खोया है या पहले ही उसे गर्भवती नहीं कर दिया है। उस पहाड़ी बाघ के बच्चे। अरे हाँ, जब टाइगर हिंसन परेशानी खड़ी करने आया था, ली रुयान ने खुद साफ कहा था वह टाइगर हिंसन के बच्चे से गर्भवती थी। तुम तो बस एक औरत हो जो दूसरे मर्द के बच्चे से गर्भवती रही है। तुम कैसे संभवतः फिर सुहागरात मना सकती हो? बिल्कुल सही। बकवास बंद करो। मैं एक सभ्य लड़की हूँ। मैं कैसे शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर सकती हूँ? मेरे ऊपर झूठे आरोप मत लगाओ। इतनी समर्पित लड़की के लिए यह वाकई शर्म की बात है कि उसकी मुलाकात एक दुनिया के सबसे बड़े बदमाश से हुई। मैंने सुना है कि इस आदमी का नाम लियू शांगहुई है। उसने अपनी पत्नी की 5 बहनों पर कब्जा करने की कोशिश की, यहाँ तक कि इसके लिए अपनी पत्नी को भी मार डाला। यह आदमी बिल्कुल कुछ भी करने में सक्षम है। जीजा जी, पूरा गांव अभी गुस्से में है। हम भले ही मैं टाइगर हैसन के बच्चे से गर्भवती होती तो क्या हुआ? बस 1 महीना ही हुआ है, पता भी नहीं चलता। लियू शांगहुई, अगर तुम आज साबित नहीं कर सकते कि मैं किसी और मर्द के बच्चे से गर्भवती हूँ तो तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी में एक उचित जगह देनी होगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम नाता तोड़ लो उन सभी से। अरे भाइयों और बहनों, आप सभी को आज मेरी बेटी को न्याय दिलाने में मदद करनी है। न्याय के लिए खड़े हो, न्याय के लिए खड़े हो, न्याय के लिए खड़े हो, न्याय के लिए खड़े हो। यह माम बेटी तो भीड़ को भड़काने में माहिर है। अगर मैंने इनका भंडा नहीं फोड़ा तो मैं और बहनें इस गांव में अब और नहीं रह पाएंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। समझ गया। अगर मैं अभी उसका पेट बड़ा दिखा दूं तो क्या यह पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर देगा उनकी छोटी सी चाल? सब लोग जल्दी मत करो, मैं अभी ली रुयान को स्पष्टीकरण देता हूं। सिस्टम, मेरे लिए विकास अमृत की एक बूंद का आदान प्रदान करो, जल्दी करो। क्षमा, अंक खर्च हुए 3। विकास अमृत का आदान प्रदान सफल। ली रुयान, मैंने तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने का फैसला किया है। आओ, हाथ आगे करो, मैं तुम्हें कुछ खास देता हूँ। एक खजाना, मेरा अपना पैसे का पेड़ और एक और बीज है। मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। सच में? हाँ। आज वाकई मेरा भाग्यशाली दिन है। अगर मेरे पिछवाड़े में पैसे का पेड़ उगाया तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरे पास 10 जन्मों के लिए काफी पैसा होगा? लियू लैंग, जैसी उम्मीद थी, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। जीजा जी, क्या तुम सच में यह पैसे का पेड़ उस लोमड़ी को दे रहे हो? बिल्कुल नहीं। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे जीजाजी से बात कर रही हूँ। इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? लियू लैंग, बस मुझे दे दो इसे, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। इस भाग्यशाली पेड़ के बीज को अंकुरित होने से पहले एक खास अमृत से सक्रिय करने की जरूरत है। हाथ खोलो। तुम्हें इसे अपने मुंह में रखना होगा ताकि यह उड़ न जाए। मुंह खोलो। लियू शांगहुई, क्या तुम्हें अभी भी उस औरत की परवाह है? क्या तुम हमें भूल गए? क्या तुम मेरी बहन को भूल गए? जीजा जी, क्या तुम भूल गए कि उसने पहले तुम्हारे साथ और हम सबके साथ कैसा व्यवहार किया था? तुमने उसके आगे इतनी आसानी से हार क्यों मान ली? जीजा जी, तुमने सच में मुझे निराश किया है। बीज, मुझे बीज दो। ठीक है,
बीज लो। लियू शांगहुई, तुम क्या कर रहे हो? आह, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मेरा पेट सच में दर्द कर रहा है। क्या तुम वही नहीं थी जिसने मुझसे कहा था कि मैं सबूत ढूंढूं कि तुम गर्भवती हो जो शानू के बच्चे से? खैर, यह रहा सबूत। यह एमनियोटिक द्रव है। यह औरत प्रसव के करीब। रुयान, तुम्हारा पेट तो देखो। तुमने अपनी पहली रात टाइगर हिल को दे दी, वो तो बस पिछले महीने की ही बात थी ना। चाहे तुम प्रेग्नेंट हो भी जाती, इतनी जल्दी बच्चा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो नामुमकिन है। ये तो लियू शानहुई का किया धरा होगा। उसने जो चीज मुझे दी थी उसमें कुछ जहर था। वह मुझे मारना चाहता है। आह, ली रुयान, अभी अभी तुम बार बार कह रही थी कि तुम अपनी पहली रात मुझे देना चाहती हो, लेकिन असल में तुमने मुझे पहली बार में ही मुझे बाप बना दिया। पता चला हम सबने मेरे जीजा जी को गलती से दोष दे दिया। चाहे मैंने झूठ बोला हो, चाहे मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की हो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था कि महज 1 महीने का बच्चा पैदा करवा दो। तुम तो मुझसे और टाइगर हिल से भी ज्यादा खतरनाक हो। घिनौना। तो क्या तुम अब मान रही हो कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह टाइगर हिल का है? मैंने तुम्हें जो दिया था वह था प्रजनन की देवी का खजाना। वह बच्चे को रातों रात बड़ा कर सकता है। देखो भाइयों, यह औरत तो यहाँ के गुंडे टाइगर हिल से प्रेग्नेंट है, उसी का बच्चा है और मुझे जिम्मेदार ठहरा रही है। तुम ही बताओ भाइयों, क्या इस औरत को शर्म नहीं आती? नहीं आती। इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। तो हम सब धोखा खा गए। इस चालाक औरत ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। बिल्कुल सही। लगभग मैंने एक भले आदमी पर झूठा इल्जाम लगा दिया होता। छी। बेशर्म, बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। मुझे समझाने दो, कृपया मेरी बात सुनो। माँ, कृपया मुझे यहाँ से निकाल ले चलो। यह तो बहुत तेज भागती है। आखिरकार उस चिपकू परजीवी से छुटकारा मिल गया। चलो कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और जश्न मनाते हैं। अरे वेटर, अपना सबसे अच्छा खाना और पेय ले आओ। जल्दी करो। जीजा जी, इसे आजमाओ। देर हो गई है। टाइगर, क्या चल रहा है? तुम्हें किसने इस तरह डराया? लियू शांगहुई। वो यहाँ क्यों है? क्या वह वही लूजर नहीं है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह ली रुयान का दीवाना था? रुयान, तुम डरते भी किस बात से हो? वो पहले वाला आदमी नहीं है। उसने कहीं से किसी तरह का काला जादू सीख लिया है। वो पैसा बना सकता है, खाना बना सकता है और खुद को बड़ा भी कर सकता है। पिछली बार जब मैंने टीम को उसके घर ले गया तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। सच में अपने आप को देखो, यह बड़ा सख्त आदमी कितना कायर है। तुम मेरे साथ, रिवर ड्रैगन के साथ इस तरह कैसे चल सकते हो? उसकी 5 छोटी सालियां, मैं उन पर काफी समय से नजर रखे हुए हूँ। बिल्कुल सही मौका, हम तुम्हारा बदला लेंगे और उन सभी लोगों और नकदी को ले लेंगे, दोनों को। हाँ। क्या हुआ? अचानक मेरी पीठ पर सिहरन दौड़ गई। कोई आश्चर्य नहीं, दुनिया कितनी छोटी है। हम वास्तव में उस बदमाश माउंटेन टाइगर से टकरा गए। जीजा जी, चलो खाना पैक करके घर पर खा लेते हैं। इस आदमी को देखो, इसकी वजह से मेरा पेट भर गया है। चलो घर चलते हैं। चलो चलते हैं। सारे लड़के रास्ते में हैं। चलो शहर के मुख्य मार्ग के प्रवेश द्वार पर उन्हें रोक लेते हैं। एक ही बार में उनका काम तमाम कर दो। हाँ। ठहरो, कहाँ जा रहे हो?
अब तो भिखारी भी इतने दृष्ट हो गए हैं, किसे पता था कि खाना मांगने में भी इतना नाटक करना पड़ेगा। बकवास। क्या तुम अंधे हो? ये मेरे बड़े भाई हैं, रिवर ड्रैगन। लियू शांगहुई, कुछ दिन पहले तुमने मेरे टाइगर भाई को चोट पहुंचाई थी। आज मैं तुमसे 10 गुना बदला लेने वाला हूँ। यह आदमी तो टाइगर से कहीं ज्यादा खतरनाक लग रहा है, टाइगर से कहीं ज्यादा खतरनाक। इससे निपटने में हमें सावधान रहना चाहिए। ये तो बिल्कुल मुसीबत है। मेरे बड़े भाई को इलाके में ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। उसका निकनेम है वन मैन आर्मी। असल में एक बनाम 10,000। हाँ, एक बनाम 10,000। बच्चे, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। घुटनों के बल बैठ जाओ और जमीन पर 3 बार सिर पटको। अपने चेहरे पर 6 बार थप्पड़ मारो। फिर मेरे पैरों के बीच से रेंगते हुए निकलो, तो शायद मैं तुम्हें जाने दूं। हाँ। मेरे भाई टाइगर से माफी मांगो और अपनी 5 भाभियों को हमारे हवाले कर दो। पहाड़ी पर की औरतों से मेरा मन भर गया है। मुझे तुम्हारी 5 चाहिए। छी टाइगर, मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? याद है कैसे दुम दबाकर भाग गए थे? तुम बेशर्म गुंडे, तुम बेशर्म गुंडे। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे जीजाजी बहुत नरम दिल थे। उसी वक्त तुम्हारा काम तमाम कर देना चाहिए था, दुनिया का भला करके। दीदी, छोटी सी चिड़िया होकर बड़ी तेज जुबान है तुम्हारी। ड्रैगन वाकई में काबिल गौर है। इन्हें हराने के लिए हमें एक अच्छी योजना बनानी होगी। बड़े भाई, इसे कम मत समझो। इस लड़के के पास तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा चालें हैं। इसे वक्त न दो कि वो अपना जादू चलाने लगे। अगर इसने रूप बदल लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बकवास बंद करो। जब असली ताकत होती है तो सारा जादू टोना मजाक लगता है। मेरे थंडर स्ट्राइक पाम से मैं 10 फीट दूर से आदमी की जान ले सकता हूँ। अगर इसने कोई अजीब हरकत की तो मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। इसे रूप बदलने का मौका नहीं मिलेगा। सिस्टम, उस गुंडे के पास ढेर सारे छोटे मोटे गुर्गे हैं और वह बहुत ताकतवर है। क्या तुम मुझे थोड़ी रियायत दे सकते हो? क्या तुम मुझे ऐसा पावर अप दे सकते हो जो ज्यादा देर तक चले? ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा एनर्जी खा जाता है। हर बार इस्तेमाल सिर्फ लगभग 50 सांसों तक ही चलता है। अगर तुम इसे लगातार इस्तेमाल करते रहे तो तुम्हारा शरीर फट सकता है और तुम मर जाओगे। हाँ। फिर तुम्हारा क्या फायदा? अगर लड़ाई के बीच में ही मेरा पावर डाउन हो गया तो क्या मैं उन लोगों के हाथों कुचल नहीं जाऊंगा? सिस्टम नोटिस, विशिंग एलिक्सियर का इस्तेमाल भविष्य के हथियार उगाने के लिए किया जा सकता है, जो तुम्हारी मौजूदा समस्या का हल हो सकता है। क्या तुम मेरे लिए एक आर्मर्ड टैंक उगा सकते हो? हाँ। लेकिन इसकी कीमत? तुम सीधे मुझे लूट क्यों नहीं लेते? कसम से मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा सकता हूँ। अरे हाँ, क्यों न मैं उन्हें सीधे उड़ा दूं और खत्म कर दूं? सिस्टम, मुझे एक गैटलिंग गन दिलाओ। तुम्हें एक मिल सकती है, लेकिन तुम्हें ब्लूप्रिंट को जमीन में दबाना होगा और विशिंग एलिक्सिर से इसे उगाना होगा। तो अगर मुझे एक मॉडल मिल जाए तो मैं बस उसे लगा दूं और वह काम करने लगेगा। लेकिन मुझे अभी भी समय कैसे निकालना है यह सोचना है। समझ गया? वह तो बस एक चिकना गुंडा है। उसके पास घमंड करने लायक क्या है? बच्चे, क्या तुम जीने से तंग आ गए हो? मैं हूँ रिवर ड्रैगन। तुम लोग इतने सारे आदमी मेरी 5 भाभियों को परेशान कर रहे हो और फिर भी अपने आप को ड्रैगन कहते हो। एक एक की लड़ाई चाहिए या नहीं? अगर तुम जीत गए तो मेरी 5 भाभियां और मेरा सारा पैसा तुम्हारा होगा। अगर मैं जीत गया, तुम्हारी जीतने की कोई संभावना ही नहीं है। अब तक पैदा हुआ कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। रिवर ड्रैगन को हम्फ। हाँ, बस एक किसान हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। ड्रैगन ब्लैकविंड बैंडिट्स का बॉस। उसे तो मरने की चाहत होगी। देखो, वो इतना डर गया है कि शायद पैंट में पेशाब कर दिया हो। वो बस नाटक कर रहा है। हाँ। लड़कों, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितने तरीकों से इस बदमाश को ठिकाने लगा सकता हूँ। अगर तुम सच में इतने सख्त हो, क्या तुम मुझे एक अगरबत्ती जलने का समय दे सकते हो तैयार होने के लिए? बिल्कुल नहीं बॉस, वो बस टाल टोल कर रहा है। शायद कोई जादू करने वाला है। अगर वो फिर से रूप बदल लेगा तो हम फंस जाएंगे। अगर मैं जीत गया और उससे भी बड़ा बन गया, फिर बड़ा आदमी कौन होगा? बच्चे, अपनी 5 भाभियों को सौंप दो और मैं तुम्हें वह एक अगरबत्ती का समय दूंगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि मैं रिवर ड्रैगन ने एक गरीब किसान को परेशान किया। हम्फ। और कोई चारा नहीं है। अगर मुझे समय काटना है तो मुझे अपनी भाभियों को टीम के लिए कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, जाओ। जीजाजी, लियू शांगहुई, क्या तुम अगले 10 मिनट भागने के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले है ना?
यह अगरबत्ती का कितना खराब क्वालिटी है। लगता है तुम्हारी किस्मत भी इतनी अच्छी नहीं है। इस स्टिक में सिर्फ 5 मिनट का बर्न टाइम बचा है। जीजा जी, कितना जवान। हाँ हाँ हाँ, तुम सब क्या सोचते हो? क्या तुम्हारा बेकार जीजाजी सच में वापस आएगा? हाँ हाँ हाँ। सर, आप कौन सी किताब खरीदना चाहते हैं? जो भी, मुझे परवाह नहीं। जो भी तुम्हारे हाथ में है वही चलेगा। यह मेरी लेजर है, बिकाऊ नहीं। बकवास बंद करो, अभी दे दो। अगर मुझे पता होता तो प्राथमिक स्कूल में मुझे चीनी पेंटिंग क्लास के लिए साइन अप करना चाहिए था, तो शायद इन ब्लूप्रिंट्स को बनाना अब इतना संघर्ष नहीं होता। काम कर गया, मैंने सच में ड्राइंग खत्म कर दी। सिस्टम, मैं स्पिरिट ड्यू के लिए विश करना चाहता हूँ। इस राउंड की ग्रोथ के लिए मुझे फॉरगिवनेस पॉइंट्स के डबल वर्थ का स्पिरिट ड्यू चाहिए, और ग्रोथ साइकिल 1 दिन है। बातें बंद करो, बस मेरे पास जितने भी फॉरगिवनेस पॉइंट्स हैं सब डाल दो। मुझे इसे तैयार जल्दी चाहिए। अभी इसे जल्दबाजी में किया जा रहा है। हो गया। यह अगरबत्ती लगभग जल चुकी है। वो लियू शांगहुई तुम सबको छोड़कर भाग गया होगा। तुम पांचों अब मेरी बीवियां बनने पहाड़ पर चलोगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छी खुशबू है। तुम पागल, हमें जाने दो। अगर तुम्हें अपनी भलाई पसंद है तो सहयोग करोगी। पिछली बार मैं चूक गया था और तुम्हारे जीजा जी ने मुझे हरा दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पहाड़ पर ले जा रहा हूँ। पहले तुम मेरे बड़े भाई की सेवा करोगी, फिर मेरी सेवा करोगी। हे। 3 बहन, इतनी देर हो गई, जीजा जी अभी तक नहीं लौटे। तुम्हें लगता है वो भाग गए? अगर वो सच में भाग गए, मैं कसम खाती हूँ भूत बनकर उसका पीछा करूंगी और उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। बस हो गया, समय खत्म। रुको, इस अगरबत्ती में अभी कम से कम आधी बची है। तुम ऐसे धोखा कैसे दे सकते हो? मैं उसका इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मैं पहले ही काफी धैर्य दिखा चुका हूँ। लड़कों, पूरे शहर में तलाशी लो। लियू शांगहुई, उस किसान को ढूंढो और मेरे लिए उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। ये पांचों सुंदरियां हम ले जाएंगे। क्या मैंने कहा था कि तुम सब जा सकते हो? धत, जीजा जी, मुझे सच में लगा था कि तुम हमें छोड़कर अपने आप भाग जाओगे। जीजा जी, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या ये तुम्हारा कोई और खजाना है? बिल्कुल सही, मेरे हाथ में जो है वह बड़ा आदमी है जो इन सभी छोटे मोटे गुंडों को एक ही बार में ढेर कर देगा। महिलाओं, पीछे हट जाओ। निकम्मे गुंडे, तुम्हें लगता है कि उस बेकार लोहे के टुकड़े से मुझे डरा सकते हो? हाँ, मैं इतना आसान नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं बना हुआ हूँ स्टील की तरह। तुम मेरे सिर पर तलवार से वार करो तो भी मुझे खरोंच नहीं आएगी। अपने स्टील के शरीर की बात छोड़ो। भले ही तुम मंकी किंग होते, फिर भी मैं तुम्हें धूल चटा देता। हम्फ, खैर, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। थंडर क्लैप पाम, डेथ गैटलिंग। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये क्या मेरे भाई लॉन्ग ने उन सभी? जीजा जी, जीजा जी, यह कैसा उपकरण है? यह तो पागलपन है। इसका क्या नाम है? दयालु गैटलिंग। दयालु गैटलिंग। ये चीज बस एक पल में रिवरसाइड ड्रैगन को स्विस चीज बना दिया। दयालु, हाँ? न्याय की सेवा करना भी दयालु है, समझे नहीं? टाइगर भाई, आपको मेरा बदला लेना होगा। बड़े भाई, बस आप देखते रहिए। धत तेरे की, इस आदमी को ऐसा घातक हथियार कहां से मिला? उसने रिवरसाइड ड्रैगन को खत्म कर दिया एक पल में। अगर मैं अभी अंदर घुसा, मैं भी शायद खत्म हो जाऊंगा।
दीवार गे को अगर तुम बदला चाहते हो अपने रिवरसाइड लॉज के लिए तो आ जाओ। यह दौर मैं तुम्हें पहला कदम उठाने दूंगा। चूंकि ऐसा है, सभी भाई आत्मसमर्पण करो। मैं पालन करने को तैयार हूं लियू शांगहुई को हमारे नए बॉस के रूप में। आज से मैं घोड़े की तरह काम करूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। हम भी तैयार हैं हमारे नए बॉस लियू शांगहुई का पालन करने के लिए। मोटेपतले ने कोई सवाल नहीं पूछा। कोई सवाल नहीं पूछा। तुम लोग इतनी आसानी से हार मान ली। शेर यार, तुम ये छोटी सी फिसलन भरी मछली हो। ऐसे मत बनो जैसे हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं और तुम एक अपराधी हो। किसने कहा कि हम भाई हैं या कुछ भी, है ना बॉस? वो मछली आखिरकार हमेशा के लिए मर गई है। कृपया शांत हो जाओ, बस एक पल के लिए ठंडा हो जाओ। बॉस कौन सही दिमाग वाला तुम बदमाशों का हिस्सा बनना चाहेगा, खासकर सरगना बनकर? नहीं धन्यवाद। लेकिन आज अगर तुम लोग तैयार हो पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने और अपने किए स्वीकार करने के लिए, मैं तुम पर थोड़ी रियायत करूंगा। तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा। ओह, क्या तुम मेरी गैटलिंग गन आजमाना चाहते हो? ओह, मैं वास्तव में उसे पसंद करूंगा। मुझे जेल में रहना बहुत पसंद है। ये मेरे लिए घर जैसा है। वही यहाँ सच कहूँ तो। तुम्हें देखो, हमेशा की तरह दयनीय। तुम भाग्यशाली हो कि हम अभी तुम सबको जेल भेज रहे हैं। यह तुम्हें आसानी से छोड़ रहा है। तुम सबसे अच्छी हो जीजा जी। अगर तुम नहीं होते हमें वास्तव में पता नहीं होता कि क्या करना है। बिल्कुल, बस इसे साफ कर दिया और तुम्हें 10 और क्षमा अंक मिल गए हैं। इच्छा का प्रभाव अब खत्म हो गया है। पता चला कि यह स्थायी नहीं था। यार, यह वास्तव में कंजूस है। जो भी हो, चलो बस पहले शेर के गिरोह को स्टेशन ले चलते हैं। चलो। धत तेरे की। शेरिफ टॉम और मैं अभी एक टीम और एक प्लान बनाकर तैयार हुए थे ब्लैकविंड गैंग को पकड़ने का। हम रिवर ड्रैगन को जीवित पकड़ने ही वाले थे, कुछ प्रमोशन और पैसा कमाने वाले थे। और फिर तुम, एक साला किसान, बीच में आ गए और हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काउंटी जज, जिनकी तुमने डाकुओं को पकड़ने में मदद की है, इनाम के तौर पर तुम्हें एक खास पट्टिका दे रहे हैं। रिवर ड्रैगन और माउंटेन टाइगर हमारे गांव के आसपास काफी मशहूर हैं, खूंखार अपराधी होने के लिए। अब मेरे जीजा जी ने उन सबको एक ही झटके में खत्म कर दिया। हमारे काउंटी में हमें तो कम से कम इसके लिए एक शानदार घर मिलना चाहिए या फिर कुछ एकड़ अच्छी जमीन, लेकिन हमें तो बस एक फालतू पट्टिका मिली है। और वैसे भी काउंटी जज सामने आकर दिखाते तक नहीं। सच में, और पट्टिका इतनी बुरी तरह बनी है, बहुत बदसूरत है। हाँ, मैंने सुना काउंटी जज के परिवार को हाल ही में कुछ अचानक मुसीबतें आई हैं। वह एक साथ हर जगह नहीं हो सकते। वैसे भी न्याय के लिए खड़े होना तो बस वही है जो यहाँ के किसी भी नागरिक को करना चाहिए। तो क्या तुम कुछ और डाकू पकड़ने की योजना बना रहे हो और अब ग्रैंड जनरल बनने का सपना देख रहे हो? चलो यहाँ से निकलो। अरे तुम। जज साहब, पहचान के लिए धन्यवाद। शेरिफ साहब का धन्यवाद और डिप्टी साहब का भी धन्यवाद पुरस्कार देने के लिए। लियू शांगहुई, वह दयनीय विधुर, लेकिन उसकी 5 सालियां जरूर दिखती हैं, बिल्कुल असली सुंदरियों की तरह। एक बार मौका मिला, मैं उन सभी के साथ अपना तरीका अपनाऊंगा ताकि मेरा खोया हुआ श्रेय वापस मिल जाए। मैं जा रही हूँ। जीजा जी, चलो चलते हैं। आज देर हो रही है, चलो आज रात के लिए पास के किसी मोटल में ठहर जाते हैं और सुबह घर चलेंगे। चलो चलते हैं। अरे इधर इधर, अरे इस तरफ। उफ, मेरे पीछे आओ। कितना परेशान करती हो, अपना सामान खुद उठाओ। अरे बचाओ, कोई है? अरे चलो चलते हैं। मेरा इंतजार करो तुम छोटे शैतानों। रुको। तो पता चला कि डिप्टी शेरिफ जो डाकवान का क्या मतलब था जज के परिवार के बड़े संकट से। वह यह कि उसकी माँ अब गंभीर रूप से बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है और मुश्किल से जिंदा है। नोटिस में लिखा है कि अगर कोई जज की माँ को ठीक कर दे
तो उसे बोनस मिलेगा 500 तोला इनाम के रूप में। काश हमें दवाई की जानकारी होती। 500 तोला। अगर मैं उसे ठीक करने के लिए एक बूंद स्पिरिट ड्यू का इस्तेमाल करूं और 500 तोला हासिल करूं, तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। अरे तुम। जी चाची, इनाम का पोस्टर क्यों हटा दिया? अरे छोड़ो भी, अरे उसे हटाओ मत। अभी आसपास कोई नहीं है, जल्दी से वापस लगा दो। अगर तुम यह मिशन पूरा नहीं कर पाए तो सबकी जान खतरे में है। वो 500 तोले हैं। इतना बड़ा इनाम मैं किसी और को कैसे मिलने देता? लेकिन जीजा जी, हम पांचों बहनों ने कभी तुम्हें असल में दवा करते नहीं देखा। पैसा बढ़िया है, लेकिन उसे कमाने के लिए जिंदा रहना होगा। वो काउंटी मेयर की माँ है, अगर हम उसे ठीक नहीं कर पाए तो वे हमें मार सकते हैं। मेरे हाथ में शेनोंग बोतल है। सिर्फ मेयर की माँ ही नहीं, अगर बादशाह की माँ भी होती तो मैं उसे वापस खींच लाता मौत के मुंह से। मेरा विश्वास करो, मैं सब कुछ कंट्रोल में रखता हूँ। रुक्सी, रुयुए, तुम कल मेरे साथ काउंटी मेयर के घर जाओगी। हम तीनों का क्या? तुम तीनों हर रोज तो शहर नहीं आते, तो तुम दुकानें घूम सकती हो और देख सकती हो। मैं तुम्हें थोड़ी नकदी दे दूंगा, तो तुम जैसे चाहो खर्च कर सकती हो। जल्द ही हम कमाने वाले हैं 500 तोले, और आखिरकार किराए के पैसे होंगे। जी चाची, तुम कमाल हो। जी चाची, कल मुझे भी तुम लोगों के साथ जाने दो मेयर के घर। एक और हाथ से कोई नुकसान नहीं होगा। चूंकि तुम जाने पर तुली हुई हो, तो हमारे साथ। अरे छोड़ो भी, आज तुम सब काउंटी ऑफिस में क्यों इकट्ठे हो गए हो? अब क्या समस्या है? क्या मैंने कल तुम्हें एक पट्टिका नहीं दी थी ताकि तुम घर जाकर उसे दीवार पर टांग सको अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाने के लिए? कल सराय के सामने हमें एक इनाम का नोटिस मिला। उसमें लिखा था, काउंटी मजिस्ट्रेट की माँ बहुत बीमार है, उनकी जान खतरे में है। जैसा कहावत है, एक जान बचाना 7 पगोड़ा बनाने से बढ़कर है। बकवास बंद करो। मुझे यकीन है कि तुम्हारा असली मकसद 500 तोले का इनाम है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। इससे पहले भी कई तथाकथित चमत्कारी डॉक्टर आए, किसी को ठीक करने में नाकाम रहने के बाद उनके साथियों की टांगें ऑफिसर जोऊ ने तोड़ दी थी और उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लिए फेंक दिया गया। तो क्या तुम अगले बनना चाहते हो? चिंता मत करो, भले ही काम न बने, मैं कभी भी इन 3 सुंदर महिलाओं को लियू शांगहुई के साथ सड़क पर भीख मांगते नहीं देखूंगा। तुम। मेरा घर बहुत बड़ा है और बिस्तर भी। कैसा रहेगा तुम मेरे साथ चलो? मैं तुम्हें बढ़िया खाना पीना दूंगा, तुम्हें खुश और निश्चिंत रखूंगा। छी, भले ही हमें अपने बहनोई के साथ सड़कों पर भूखे मरना पड़े, हम तुमसे कभी कोई लेना देना नहीं करेंगे। चूंकि हमने चुनौती स्वीकार कर ली है, तुम्हें कम से कम पहले हमें आमने सामने मिलने तो देना चाहिए। मजिस्ट्रेट की माँ अभी कैसी हैं? तुम हमें बाहर ही रोके रखते हो। अगर तुम दोनों की वजह से और मजिस्ट्रेट की माँ को इलाज का सबसे अच्छा मौका नहीं मिलता, तो तुम्हारी दयनीय जिंदगियां भी इसकी कीमत नहीं चुका पाएंगी। तुम? मैं राजधानी में हूँ। मैंने मशहूर डॉक्टर अन को बुलाया है। उनकी मदद से ही हम जिला अधिकारी की माँ को आज तक जिंदा रख पाए हैं। बस ऐसे ही खींचातानी चल रही है। तुम्हारे पास ऐसी क्या खासियत है जो तुम इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो? अच्छा, तुम्हारी बात से तो यह लगता है तुम तो बस चाहते हो कि जिला अधिकारी की माँ आधी मरी ही रहे, ताकि जिला अधिकारी तुम्हारी की हुई मेहनत का एहसान मानता रहे। तुम श्रीमान तांग, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे जीजाजी ने सही बात कही? सही बात कही, कहीं का। जिला अधिकारी की माँ को कई दिनों से तेज बुखार चढ़ा हुआ है, वो मुश्किल से सांस ले पा रही है। मैं तो तुम्हें दोस्ताना सलाह दे रहा था कि तुम इस फंदे में अपने आप को न फंसाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लापरवाह होगे। लगता है जिला अधिकारी की माँ की हालत तो मेरे सोच से भी ज्यादा खराब है। श्रीमान तांग, इनाम के नोटिस में तो कुछ भी नहीं लिखा था कि जिला अधिकारी की माँ इतनी बुरी हालत में है। अगर ऐसी बात है तो क्या अब तुम पीछे हटने का इरादा रखते हो? नहीं, मैं तो इस चुनौती का सामना करूंगा। मैं यह इनाम जरूर लूंगा। श्रीमान तांग, क्या इस लड़के को कोई चमत्कारी इलाज आता होगा? क्योंकि अगर वह सच में बूढ़ी माँ को बचा लेता है तो जिला अधिकारी उसे थाने में नौकरी दिलवा सकता है। तुम्हारे ख्याल से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? शांत रहो, वो तो बस एक नाम का आदमी है। ज्यादा से ज्यादा वो बाकियों से थोड़ा ताकतवर है। फिलहाल तो बूढ़ी माँ मुश्किल से सांस ले रही है, और अगर वो बच नहीं पाई तो हम उनकी मौत का इल्जाम उसी पर मर देंगे, उसे ही जिम्मेदार ठहराएंगे। इसी बहाने हम उसे सस्ती दवा इस्तेमाल करने का ठीकरा भी फोड़ देंगे और पैसे हड़पने का भी। श्रीमान तांग, यह तो शानदार सोच है। हाँ हाँ हाँ,